ध्यान रखना, श्री सूत जी ने समझाया, ऋषियों, माता बहनों, भाई बंधुओं, आज धर्मराज के पास में विमान आया और विमान पर बैठ करके परीक्षित जी धर्मराज स्वर्ग की यात्रा के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, संत समाज की जय जय श्री राम। आज पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय में गल जाते हैं और इसी के साथ ही साथ मानवर भाई सुष्पाल यादव उर्फ भीम भाई, जिनके कर कमलों के द्वारा व्यासपीठ को सम्मानित किया है, 101 मुद्राएं देके एक पुष्पों के हार से भगवान, जिनके यहाँ कथा का अनुष्ठान चल रहा है, ये परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, सदा सर्वदा माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, हमेशा जार वीर बाबा इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, यही कामना करेंगे। परीक्षित जी पांचों पांडव द्रौपदी सहित गल जाते हैं बहनाओ। राजा परीक्षित को दिल्ली का ताज सौंप करके राजा बना करके पांडव चले गए। परीक्षित जी, राजा परीक्षित के राज्य में सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। परीक्षित के राज्य में किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं और राजा ने संकल्प लिया है, मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति को गिरने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, सदा सर्वदा अपने पूर्वजों की कीर्ति को हमेशा बरकरार रखूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। परीक्षित की पत्नी ईरावती के गर्भ से जन्मे आदि 4 पुत्रों का प्रमाण भी है भागवत में। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए चले, घोड़ा पर सवार हुए और सवार होने के बाद जंगल के लिए निकल पड़े। पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठाया, परीक्षित चलते चलते घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में पहुंचे। घोड़ा को भगाते जा रहे हैं, घोड़ा को दौड़ाते हुए जा रहे हैं, कहीं भी पत्ता खरकता है, धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं, शिकार का लक्ष्य बना देते हैं। परीक्षित जी, राजाओं को शौक था शिकार करने का। बताते हैं लोग विद्वान कि जिस राजा के राज में काला हिरण आ जाता था, उस राजा को दोष लग जाता था। उस राजा को और छोटे छोटे राज हुआ करते थे, छोटे छोटे राजाओं के वो कायर समझ करके हमला करके राजा के राज को छीन लेते थे, अपना अधिकार जमा लिया करते थे। जंगल में पहुंचे, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन परीक्षित जी राजा को कोई शिकार नजर नहीं आई, शिकार नजर नहीं आई।
लेकिन एक दूसरी शिकार नजर आ गई। कौन सी? एक गाय, एक बैल, और गाय और बैल के पीछे काला कलूटा चांडाल गाय और बैल को बुरी तरीके से पीट रहा है। गाय और बैल रमाते हुए, डकराते हुए भागते आ रहे हैं। जब गाय के ऊपर प्रहार करता है तो भूमंडल हिल जाता है। बैल के ऊपर प्रहार करता है माता, मानो देवियों आकाश में गर्जना होती हो। और चांडाल मारता हुआ, पीटता हुआ गाय और बैल को आ रहा है। प्रहार कर देता है, कभी गाय के ऊपर प्रहार कर देता है। परीक्षित जी गाय और बैल टकराते हुए, रमाते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए आ रहे हैं। राजा परीक्षित ने देखा हमारे राज्य में, हिंदू धर्म में गाय जो है ना, हिंदुत्व की पहचान है, जो हिंदू धर्म में पूजा होती है, और मेरे राज्य में मेरे होते हुए ये कौन पापी है जो गाय और बैल को सता रहा है? धिक्कार है मेरे जैसे राजा को। परीक्षित अपने आप को कोसने लगे और आवाज लगाते हुए गाय बैल आ रहे हैं, चिल्लाते हुए, है कोई आज जो मेरी लाज बचाने